बॉलीवुड गोल्डन होम पर जीने नहीं दूंगा। बुलेट राजा बनारस का रहने वाला एक मस्खरा और दबंग किस्म का आदमी है। उसका असली नाम रामेश्वर प्रसाद होता है, लेकिन लोग उसे बुलेट राजा के नाम से जानते हैं। वह गरीबों का मददगार है, लेकिन उसका तरीका अनोखा है। गुंडों से लड़ता है, भ्रष्ट नेताओं से भिड़ता है और हंसी मजाक में अपना हर काम करवा लेता है। उसका अंदाज ही उसकी पहचान है। वह जनता के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन पुलिस की नजरों में वह सिरदर्द है। बुलेट राजा को श्वेता नाम की एक लड़की से प्यार है, जो एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर युवती है। वह सरकारी ऑफिस में काम करती है और उसकी सगाई एक बड़े नेता हरबंस लाल के बेटे से तय हो चुकी है। श्वेता राजा की हरकतों से परेशान रहती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में भी राजा के लिए जगह होती है। हरबंस लाल, जो एक भ्रष्ट नेता है, एक बहुत बड़ा घोटाला करने वाला होता है। बुलेट राजा को इसके बारे में पता चलता है और वह सबूत इकट्ठा कर लेता है। वह तय करता है कि अगली सुबह वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने सच उजागर करेगा। लेकिन हरबंस लाल वह राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रचता है। राजा की हत्या कर दी जाती है। वह अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि उसकी उम्र अभी बहुत बची थी। उसकी आत्मा यमलोक पहुंच जाती है। यमलोक में इस समय बड़ा बदलाव चल रहा होता है। वृद्ध यमराज ने अपने बेटे को यमराज की गद्दी सौंप दी है और अब युवा यमराज यमलोक का कार्यभार संभाल रहा है। चित्रगुप्त, जो वर्षों से आत्माओं का लेखा जोखा रखता आ रहा है, इस बदलाव से खुश नहीं है। वह युवा यमराज को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाता है। वह बुलेट राजा की मृत्यु की फाइल में जानबूझकर गड़बड़ी करता है और राजा की आत्मा को समय से पहले यमलोक बुला लिया जाता है। जब यमलोक पहुंचता है तो वह चौंक जाता है। उसे बताया जाता है कि वह मर चुका है। राजा विरोध करता है और कहता है कि उसकी मौत का समय अभी नहीं आया था। वह अपनी फाइल देखने की मांग करता है। होती है तो पता चलता है कि वास्तव में राजा की मृत्यु में अभी 47 साल बाकी थे। युवा यमराज गुस्से में चित्रगुप्त से जवाब मांगता है, लेकिन अब समस्या यह है कि राजा का शरीर धरती पर जलाया जा चुका है और वह वापस नहीं जा सकता। राजा यमराज से गुजारिश करता है कि वह उसे किसी भी शरीर में वापस भेज दे। धरती पर हरबंस लाल का बेटा, जो होम मिनिस्टर बन चुका है, भ्रष्टाचार, अत्याचार और जुर्म का प्रतीक बन गया है। जनता त्रस्त है और श्वेता भी दुखी है। यही देखकर यमराज राजा की आत्मा को उसी मंत्री के शरीर में भेजने का निर्णय लेते हैं। वेदों के मंत्रों और दिव्य शक्ति के साथ बुलेट राजा की आत्मा को धरती पर मंत्री के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। बुलेट राजा अब होम मिनिस्टर विक्रमलाल के शरीर में आ चुका था। जब उसे पहली बार आईने में अपना चेहरा दिखाई देता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे समझ आने लगता है कि यमराज ने उसे किस रूप में धरती पर वापस भेजा है। अब वह विक्रमलाल बन चुका है, एक ऐसा मंत्री जो जनता की नजरों में भ्रष्ट, अत्याचारी और घमंडी था। राजा धीरे धीरे अपने नए शरीर के हालात समझने लगता है। वह देखता है कि लोग उससे डरते हैं, उसकी पार्टी के लोग उसे चापलूसी में घेरते रहते हैं और जनता उससे दूर रहती है। लेकिन अब वह वही बुलेट राजा है, बस शरीर दूसरा है। वह तय करता है कि अब वह विक्रमलाल के नाम और ताकत का इस्तेमाल करके जनता का भला करेगा और अपनी हत्या का बदला भी लेगा। राजा मंत्री के ऑफिस में बैठकर फाइलें पढ़ता है, पुराने घोटालों की जानकारी लेता है और धीरे धीरे जनता के हित में काम करना शुरू कर देता है। वह गरीबों की मदद करता है, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारता है, रिश्वतखोर अधिकारियों को सस्पेंड करता है और मीडिया से खुलकर बात करता है। उसका ये बदला बदला व्यवहार सभी को हैरान करता है। मंत्री की माँ, सचिव और सुरक्षाकर्मी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मंत्री साहब को क्या हो गया है। उधर श्वेता भी विक्रमलाल के बदले हुए स्वभाव से चौंक जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि जो आदमी कभी घमंडी था, अब वह गरीबों की सेवा क्यों कर रहा है और बुलेट राजा जैसी बातें क्यों करता है। राजा विक्रमलाल के शरीर में रहते हुए श्वेता से न मिलना चाहता है। वह कई बार उसे इशारों में अपने असली रूप की याद दिलाने की कोशिश करता है। एक दिन वह श्वेता को बुलेट राजा से जुड़ी एक खास बात बताता है, जो सिर्फ वही जान सकता था। तब श्वेता को शक होता है कि यह सिर्फ विक्रमलाल नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य है। उधर हरबंस लाल को भी विक्रमलाल के इस बदलाव पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। वह एक तांत्रिक से संपर्क करता है, जो यह बता देता है कि इस शरीर में कोई दूसरी आत्मा मौजूद है। हरबंस लाल डर जाता है और फिर से विक्रमलाल को खत्म करने की योजना बनाता है।
उधर यमलोक में चित्रगुप्त यमराज के फैसले से नाराज होकर ब्रह्मा जी से शिकायत करता है। वह कहता है कि बुलेट राजा को वह सधरती पर भिन्न नियम के खिलाफ है और इससे ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ सकती है। ब्रह्मा जी एक आदेश जारी करते हैं कि बुलेट राजा की आत्मा को यमलोक में तुरंत वापस बुलाया जाए। यमदूत धरती पर आकर राजा को चेतावनी देते हैं कि उसे वापस आना होगा, लेकिन राजा कहता है कि उसका बदला अभी अधूरा है, जनता को अभी भी उससे उम्मीद है। यमराज उसे थोड़ा और समय देते हैं ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके। राजा सबूत इकट्ठा करता है कि हरबंस लाल ने ही उसकी हत्या करवाई थी और विक्रमलाल के शरीर को भ्रष्टाचार और अपराध का अड्डा बना दिया था। वह पुराने वीडियो, दस्तावेज और गवाहों की मदद से पूरे घोटाले को उजागर करने की योजना बनाता है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें वह हरबंस लाल और उसके गुर्गों की सारी सच्चाई उजागर करने वाला होता है। लेकिन उसी समय हरबंस लाल अपने लोगों के साथ वहां हमला कर देता है। राजा उनसे लड़ता है, उन्हें काबू करता है और हरबंस लाल को कैमरों के सामने बेनकाब कर देता है। हरबंस लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरा देश राजा की बहादुरी की तारीफ करता है। अब जब उसका बदला पूरा हो चुका होता है, यमराज उसे यमलोक बुला लेते हैं। राजा श्वेता से आखिरी बार मिलता है। वह उसे सच्चाई बताता है कि वह ही बुलेट राजा है जिसे यमलोक से वापसी का मौका मिला था। श्वेता भावुक हो जाती है, लेकिन राजा मुस्कुरा कर कहता है कि उसका काम अब पूरा हो गया है। राजा की आत्मा यमलोक लौट जाती है। मंत्री विक्रमलाल का शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जनता के दिलों में उसकी यादें और काम जिंदा रहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बॉलीवुड गोल्डन होम के साथ।